हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का ये थर्ड चैप्टर है समास, जिसका पार्ट 4 में कंप्लीट करा रहा हूँ। आप लोगों को लगभग मैं परिभाषा याद करा चुका हूँ प्रैक्टिकल से। ठीक है, अभी ये मेरा जो पार्ट चल रहा है इसमें मैं 55 से लेके 89 क्वेश्चन तक कंप्लीट कराया हूँ। ठीक है, ये जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं दरोगा, लेखपाल, एसएससी, जीडी, यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू पेट एग्ज़ाम के बाद में जो एग्ज़ाम्स लेगा यूपी ट्रिपल एससी उसमें, या फिर जो भी टीजीटी, पीजीटी, सीटेट जो भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं परिभाषा इसमें बाकायदे आपको कंठस्थ करा दिया हूँ। मतलब रट्टा नहीं मारना है, प्रैक्टिकल रूप में मैं समझा दिया हूँ आप लोगों को उदाहरण के बेस पे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं जो कि किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए ही हैं। वो चाहे यूपी टेट हो गया, बीएड हो गया, टीजीटी हो गया, पीजीटी हो गया, यूपीएसआई हो गया, उत्तराखंड बीएड हो गया, यूपी बीएड हो गया, लेखपाल हो गया, अमीन हो गया, इन सब से मैं क्वेश्चन उठा के लेके आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा आप लोगों को, मुझे ये विश्वास है। और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा, जैसे कि नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के लिए लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये पार्ट। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 56 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है। एक तरफा, धनंजय, आत्मनिर्भर, वक्रतुंड। तो तीनों शब्द एक तरफा, धनंजय, वक्रतुंड का अगर समास विग्रह करेंगे तो ये हाइफन के साथ में आएगा या फिर इनका अलग अलग अर्थ निकलेगा। ठीक है, या फिर ये अव्ययी भाव हो जाएंगे। जैसे ये अव्ययी हो गया, ये क्या हो गया, बहुब्रीहि हो गया, वक्रतुंड क्या हो गया, ये हो गया कर्मधारय। ठीक, लेकिन जब हम बात करेंगे आत्मनिर्भर की, आत्मनिर्भर, आत्म से निर्भर, आत्म से निर्भर, निर्भर। ठीक है, तो आत्म मतलब खुद से, खुद से निर्भर, और से का क्या मतलब हुआ, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर में शब्द में समास है, तत्पुरुष, द्विगु, बहुब्रीहि, कर्मधार। तो चंद्रशेखर का चंद्र और शेखर अलग अलग अर्थ निकालते हैं और इससे इशारा किसी तीसरे शब्द की ओर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि। दोनों जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये यूपी टेट एग्जाम में आए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण है। द्विगु समास का उदाहरण त्रिभुवन है, तिरंगा है, एक दंत है, दशानन है। ठीक है, तो ये कौन, इसमें कौन सा है, तिरंगा जो है ये भी उदाहरण है, बट त्रिभुवन जो है इसमें ये पहले आया हुआ है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कि प्रियोरिटी जो देंगे, ऑप्शन वाइज प्रियोरिटी जो देंगे वो त्रिभुवन को दे देंगे, ना कि तिरंगा को। जबकि ऑप्शन ये भी सही है, बट यहाँ पास एक चीज़ और कह सकते हैं आप, ये क्या, तिरंगा जो है ये तिरंगा होके क्या है, ये कुछ दूसरा शब्द को बोल दे रहा है। जैसे तिरंगा का अर्थ अगर हम बात करें तो तिरंगे के अर्थ में बात करेंगे तो ये हो जाएगा झंडा, है ना, भारत का झंडा, भारत का झंडा जिसे हम तिरंगा बोलते हैं। तो ये बहुब्रीहि के रूप में यहाँ पास दिख रहा है, जबकि त्रिभुवन में तीन भवन, तीन भवन। ठीक है, त्रिभुवन। तो ऑप्शन प्रियोरिटी वाइज पहला रीज़न है, दूसरा ये बहुब्रीहि का उदाहरण भी कहीं कहीं हो जाता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन है अगर, तो यहाँ पास हम त्रिभुवन ही लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, चौराहा कौन सा समास है। चौराहा, चौ का मतलब चार, चार राहों वाला, चार राहों वाला, राहों वाला। तो चार आ रहा है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, तत्पुरुष नहीं होगा, लेकिन द्विगु होगा, चार संख्यावाचक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये टेट में आया हुआ क्वेश्चन था। समास का शाब्दिक अर्थ होता है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है समास का शाब्दिक अर्थ। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। अभी पिछले पार्ट में मैं इसको कराया था, ये क्वेश्चन पिछले पार्ट में था। संक्षेप होता है, विस्तार होता है, विग्रह होता है, विच्छेद होता है। तो संक्षेप में किन्हीं भी दो तीन शब्दों को एक साथ में लिखना, या फिर एक सेंटेंस को एक शब्द में लिखने पे जो बहुब्रीहि जैसा हो जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि, या किसी भी बड़ी चीज़ को छोटे में दिखाने को क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। तो संक्षेप। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, संक्षेप। नेक्स्ट, दशानन, दशानन किसका उदाहरण है, दशानन द्विगु का उदाहरण है, कर्मधारय का है, बहुब्रीहि का है, द्वंद्व का। दशानन मतलब रावण, रावण, 10 हैं सर जिसके, तो इसका मतलब हुआ 10 हैं सर जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, अब रावण की बात हो रही, मतलब इसका कुछ अपना अर्थ नहीं है, सीधे रावण की बात हो रही है, संकेत तो बहुब्रीहि। नेक्स्ट, रोग पीड़ित, ये इसमें कौन सा समास है, रोग पीड़ित। तो आप ध्यान देंगे आपको समझ में आएगा, रोग
से पीड़ित, रोग से पीड़ित, तो से क्या होता है, कर्म हो गया, तो कर्मधारय नहीं होगा, द्वंद्व नहीं होगा, बहुब्रीहि नहीं होगा, तत्पुरुष इज द राइट ऑप्शन। यूपी बीएड एग्जाम 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिमान, प्रतिमान किसका उदाहरण है, कर्मधारय का है, व्ययी भाव का है, बहुब्रीहि का है, तत्पुरुष। तो प्रति जिसमें लगे, मतलब पहला शब्द जिसमें लगे और इसका वो विशेष भी हो, ठीक है, प्रधान भी हो, और मान में लग के इसका अर्थ ही बदल दे, मान अलग और प्रतिमान अलग, तो ये क्या हो जाता है, सीधे सीधे अव्ययी भाव हो जाता है। ठीक, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर पुरुष, इसमें कौन सा है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, द्वंद्व है। तो जैसे पहला क्वेश्चन, इसके पहले क्वेश्चन करवाए थे ना ये वाला, रोग पीड़ित, सेम उसी तरीके से वीर पुरुष है। ठीक है, तो वीर पुरुष, तो वीर पुरुष में क्या होगा, बहुब्रीहि होगा, अव्ययी भाव होगा, द्वंद्व होगा, तत्पुरुष होगा, तो क्या होगा, तत्पुरुष। वीरता से भरा हुआ पुरुष, वीरता से भरा हुआ पुरुष, वीरता से भरा हुआ पुरुष। ठीक है, तो ये जो से है वो क्या बता रहा है, तत्पुरुष, कर्म। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसोई घर में कौन सा समास है, रसोई घर में कौन सा समास है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है, अव्ययी भाव। तो रसोई घर, रसोई का घर, ठीक है, का क्या होता है, का हो गया कर्म, कर्म जहाँ पास लोप होता है वहाँ पे क्या होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, ये कन्फ्यूजन के लिए आया हुआ है, नील गाय में कौन सा समास है। तो लोग क्या करेंगे, अगर इसमें बहुब्रीहि दिख जाता है तो लोग बहुब्रीहि मार देते हैं, जबकि ये क्या होता है, गाय की विशेषता बता रहा है इसका आगे वाला शब्द, नीली है जो गाय, ठीक है, या फिर जंगली गाय, जंगली गाय को क्या बोलते हैं, नील गाय बोलते हैं। ठीक, तो नील गाय का क्या ऑप्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तत्पुरुष नहीं होगा, ये अव्ययी भाव नहीं होगा, ये कर्मधारय होगा, कर्मधारय होगा, द्विगुण तो नहीं होगा, संख्यावाचक तो है नहीं। तो कर्मधारय का क्या उदाहरण, परिभाषा है, जिसमें जो उत्तर शब्द हो, उत्तर पद हो, वो जो प्रथम पद हो वो विशेषता बताता है उसका, उत्तर पद का प्रथम पद क्या बताता है, विशेषता बताता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पीताम्बर पीत है अंबर जिसका, अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे। तो ये तो पूरा ओपन करके खोल दिया है, पीताम्बर का मतलब होता है पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, और अर्थ किसका बता रहा है, विष्णु का। तो आप लोग इसका उदाहरण, इसका इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्यों है ये, इस बात को क्यों है ये बात ज़रूर आप लिख के मुझे बताइएगा कि ये क्यों है। ये ऑप्शन डी तो दे दिया है यहाँ पे, लेकिन ये क्यों है, इसकी परिभाषा मैं ऊपर कई बार बता चुका हूँ, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के बाद इस पार्ट में भी एक बार 2 बार बता चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचवटी, पार्ट 1 का क्वेश्चन है ये, पंचवटी, पाँच वट। ठीक है, नंबर आ रहा है, जहाँ नंबर आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे ही संख्यावाचक शब्द दिखेंगे सॉरी, जैसे ही संख्यावाचक शब्द दिखेंगे वो क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, घनश्याम, घनश्याम में तत्पुरुष है, कर्मधारय है, बहुब्रीहि है, अव्यय भाव है, तो कौन सा है, घनश्याम में क्या है, कर्मधारय है। ठीक है, श्याम कैसा है, घनश्याम है, विशेषता बता रहा है। ठीक है, पीताम्बर, अभी इसका मैं आपसे आंसर पूछा हूँ, अब मैं आंसर बता दे रहा हूँ, आप चाहें तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पीताम्बर, पीताम्बर पीत है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। अब बहुब्रीहि का क्या परिभाषा है, बहुब्रीहि का परिभाषा ही यही है कि जो शब्द हैं ये आपस में अपना अर्थ ना बता के किसी तीसरे की ओर संकेत करते हैं, ये विष्णु को बता रहा है डायरेक्ट। ठीक है, तो ये बहुब्रीहि समास हो गया। नेक्स्ट, यथाशक्ति, यथाशक्ति, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, कर्मधारय, तो इसमें ये कौन सा हो जाएगा, अव्ययी भाव, क्योंकि शक्ति का अपना अर्थ है, लेकिन यथा लगते ही क्या हो गया, इसका अर्थ बदल गया। और यथा जो लगा हुआ है वो क्या है, छोटा है लेकिन प्रधान है। ठीक है, छोटा है लेकिन प्रधान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो क्या कहते हैं। शब्द का विशेषण जैसे ही बनेंगे वहाँ पास क्या होगा, जहाँ पे तीसरे शब्द को बताने लगेंगे, तीसरे शब्द की विशेषता बताने लगेंगे। जैसे पीताम्बर अभी बात हुई थी ना, तो पीताम्बर तीसरे शब्द की विशेषता ही तो बता रहा था कि तीसरे शब्द की विशेषता क्या है, पीताम्बर, उसका अंबर पीताम्बर है। ठीक है, पीत है। जैसे दशानन, रावण लिखा रहे, रावण, ठीक है, रावण का क्या मतलब हुआ, अगर डायरेक्ट तो दशानन बोलते हैं ना इसे, दशानन। अब दशानन के बारे में अगर सोचिए तो ये क्या बता रहा है, रावण की विशेषता बता रहा है, 10 हैं सर जिसके, अर्थात रावण।
तो ये कौन सा समास हो जाएगा? जब तीसरे शब्द की ओर संकेत होगा तो वहाँ पे हमेशा क्या होगा? वहाँ पे हमेशा क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समास शब्द का अर्थ है संक्षेप, टिप्पणी, सार, व्यास। तो समास क्या करता है? संक्षेप में ले आ देता है ना। नेक्स्ट, अनायास में समास है। अनायास में समास कौन सा है? द्विगु है, द्वंद्व है, कर्मधारय है, नग्म है। ठीक है, कौन सा? नग्म। तो ये अनायास में कोई समास नहीं है, इसमें कोई समास है ही नहीं। ठीक, तो ये यहाँ पे ऑप्शन तीसरा जो होना चाहिए था वो होना चाहिए इनमें से कोई नहीं, तो ये नग्न समास होता है। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु। तो चंद्र जैसा हो शेखर जिसका, ठीक है, चंद्र जैसा हो शिखर जैसा, अर्थात शंकर। ठीक है, चंद्र जैसा हो शिखर जैसा, या जिसके चंद्र पे जिनके शिखर पे चंद्रमा हो तो शंकर। और ये तीसरे शब्द का बोध करा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि हो जाएगा। रात दिन आपस में क्या है? अपोजिट हैं, तो अब क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, द्विगु हो जाएगा, कर्मधारय है, अव्ययी भाव। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा। द्वंद्व में क्या होता है? द्वंद्व में बताते हैं कि ये आपस में अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? आपस में अपोजिट होते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई बहन, ये भी उसी का उदाहरण है। किसका? बहुब्रीहि का, तत्पुरुष का, द्वंद्व का, द्विगु का। तो द्वंद्व का उदाहरण है ये भी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दशमुख, दशमुख किसका उदाहरण है? दशमुख किसके होंगे? दशानन को होंगे, दशानन को होंगे, दशानन। और दशानन कौन है? रावण है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि। नेक्स्ट क्वेश्चन, यथाशक्ति। यथाशक्ति क्या है? अभी ऊपर क्वेश्चन ये करवाया हुआ था, तो यथाशक्ति क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव। देशभक्ति, देशभक्ति क्या होगा? ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे आपका समास बदल गया, अब नया परिभाषा आपको याद करनी पड़ेगी। और पिछला एग्जाम्पल अगर आपने पिछला कंप्लीट किया है तो यहाँ पे आप समझ जाएंगे। तो देश की भक्ति, देशभक्ति का मतलब क्या हुआ? देश की भक्ति, भक्ति। तो देश की भक्ति, कारक चिन्ह का लोप, कारक चिन्ह का लोप जहाँ होगा वहाँ क्या होगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आ रहा है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें। ठीक है, अपने दोस्तों में शेयर करें जिन्हें ज़रूरी हो। एसएससी जीडी से लेके, एसएससी जीडी से लेके लेखपाल, दरोगा, ठीक है, टीजीटी, पीजीटी, सारे एग्ज़ाम के लिए हिंदी इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू जितनी वैकेंसीज आएंगी स्टेट लेवल पे, तो उनके पास में आप शेयर कर दीजिए जल्दी से जल्दी, इससे मेरा हेल्प होगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हस्तलिखित, हस्तलिखित में कौन सा समास है? कर्मधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, द्वंद्व है। तो हस्तलिखित, हाथ से लिखा हुआ, तो जहाँ पे से आया और से का लोप हो रहा है तो क्या होगा? तत्पुरुष। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र, त्रिनेत्र में क्या है? तीन नेत्र। यहाँ पे आपको कंफ्यूज करेगा। त्रिनेत्र किसे बोलते हैं? जिनकी तीन आँख हो। इसका अर्थ आप ये निकाल सकते हैं ना, जिनकी तीन आँखें हों। ठीक है, लेकिन त्रिनेत्र मतलब तीन आँखों वाला, तीन आँखों वाला। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर आप बहुब्रीहि लगाते हैं अर्थात शंकर, तब भी ये सही है। अगर आप द्विगु लगाते हैं तब भी सही है। लेकिन जो सीधे सीधे संकेत नहीं कर रहा है, थोड़ा सा घुमा के संकेत कर रहा है, त्रिनेत्र जरूरी नहीं है कि शंकर की के लिए ही कहा जा रहा है। ठीक, तो ये त्रि त्रि देखते हुए यहाँ पे काम चल रहा है, तो द्विगु ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगर द्विगु ना होता, अगर ये ना होता तो बहुब्रीहि आप लगा देते, आपका आंसर 100% सही जाता। यूपी बीएड एग्जाम 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन, भर पेट, अव्ययी भाव, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि। भर पेट, पेट भर कर, समझ रहे हैं ना? पेट भर कर, तो पेट का जो मतलब बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है कि भर, भर अगर लग जा रहा है उसके आगे मतलब छोटा है, प्रधान है। तो जब छोटा है, प्रधान है, तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव हो जाएगा। नेक्स्ट, आनंद मग्न, क्या है? आनंद मग्न। आनंद मग्न में कौन सा है? आनंद से मग्न। आप इसका विग्रह कर लिया करिए अपने मन में तुरंत। क्वेश्चन देखते ही आंसर देखने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। पहले आप क्वेश्चन देखे तो उसको ही ध्यान से पढ़े। अब जब वो तब नहीं, थोड़ा कम समझ में आया तब आप ऑप्शन देख लिए, और जब एकदम नहीं समझ में आया तो आंसर तो लिखा ही है ये। ठीक है, तो आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद से मग्न,
तो से और में दो के दोनों क्या आ रहे हैं, ये हो गए कारक, और जब कारक आ गया तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा। जहाँ कारक का लोप होगा वहाँ तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब देखिए जस्ट 84 85 एक ही क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बनवास, बनवास तो कौन सा ऑप्शन होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, बहुब्रीहि होगा। तो वन में वास, क्या वन में वास, तो वन में वास में क्या हो गया, कारक, कारक का आया तो मतलब तत्पुरुष। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। पंचवटी, पंचवटी में क्या हो गया, द्विगु न तत्पुरुष कर्मधारय। तो पंचवटी में समास है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया सीधे तुरंत। तो पंच में कौन सा, पांच वटी, पांच वटी, और जहाँ पे संख्यात्मक आएगा वहाँ क्या हो जाएगा, द्विगु आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। पीताम्बर, पीताम्बर का क्या होगा, पीत है जिसका अंबर, अर्थात विष्णु। शब्द का इशारा किधर है, तीसरे की ओर, तो बहुब्रीहि। ठीक है। नेक्स्ट नरोत्तम, नरोत्तम, ठीक है, नरों में उत्तम, नरोत्तम का क्या मतलब हुआ, नरों में उत्तम। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज़ है, नरोत्तम का क्या हुआ, नरों में उत्तम अर्थात विष्णु। ठीक है, अर्थात राम। ऐसे सोच लीजिए कि जो भगवान होंगे वो नरों में तो उत्तम होंगे। मान लो भगवान विष्णु का कोई वो नहीं है, लेकिन उनकी जो अवतार हुए हैं, कृष्ण हुए हैं, राम हुए हैं, परशुराम हुए हैं, ये तो नरों में उत्तम रहे हैं ना हमेशा। तो ये बहुब्रीहि की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप सोचिए नरों में उत्तम, जहाँ में आया, में क्या है, कारक चिन्ह, और कारक चिन्ह का लोप है तो क्या होगा, तत्पुरुष हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो ये 89 क्वेश्चन हमने अभी ख़त्म कर लिया है। ठीक, नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे 90 से 125 के लिए। ठीक, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा, जिन्हें नीड है उन्हें भी, जिन्हें नीड नहीं है क्या पता वो किसी और को दे दें। ठीक है, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, इससे मेरी हेल्प होगी, मेरा हौसला बढ़ेगा, मैं और वीडियोज़ लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। और कोई भी बात कहीं भी त्रुटि लग रही है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, या फिर वीडियो कैसा लगा इसके बारे में बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और उस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दीजिएगा जो मैं आपसे वीडियो के बीच में पूछा हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।